नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में धर्म का पालन अत्यंत गंभीरता से किया जाता था। प्रत्येक पर्व, उपवास और व्रत का पालन ऋषि मुनि, देवता, असुर और मानव सभी बड़ी श्रद्धा के साथ करते थे। इन व्रतों में एकादशी का स्थान सर्वोपरि माना गया। स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु ने भी यह स्वीकार किया कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वो उनके हृदय में निवास करता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसे जलझूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर की शयन अवस्था में करवट बदलते हैं। चातुर्मास्य व्रत के नियमों में ये तिथि विशेष मानी जाती है। पुराणों में कहा गया है कि जो भक्त इस व्रत का पालन करता है वह अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। उसकी समस्त बाधाएं दूर होती हैं और वह स्वयं भगवान विष्णु के धाम में स्थान पाता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, आप कृपा करके भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य मुझे सुनाइए। इस दिन किस प्रकार व्रत किया जाता है और कौन सी कथा प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे राजन, तुमने अत्यंत पवित्र प्रश्न किया है। ये कथा सुनने से ही मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की संपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो स्वयं ब्रह्माजी ने नारद जी को कही थी। बहुत समय पूर्व त्रेतायुग में असुरराज बलि ने अपने तप, यज्ञ और दान के बल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इंद्रादि देवता अपने अपने लोकों से निष्कासित होकर विमनस्क हो गए। स्वर्गलोक पर बलि महाराज का शासन चलने लगा। यज्ञों में उन्होंने इतना दान किया कि समस्त ब्राह्मण और ऋषि उनकी प्रशंसा करने लगे। परंतु बलि का हृदय दानशील होकर भी दम्भ से भर गया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, हे गोविंद, हम सब बलि के अत्याचार से दुखी हैं। वह दान तो देता है परंतु उसके गर्व ने हमें हमारे लोकों से वंचित कर दिया है। आप ही हमारे रक्षक हैं, कृपया कोई उपाय बताइए। भगवान ने मुस्कराते हुए कहा, हे देवा, मैं तुम्हारे हित के लिए वामन अवतार धारण करूंगा और बलि के दंभ का नाश करूंगा। तुम सब निश्चिंत रहो। कुछ समय पश्चात भगवान ने अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। उनका शरीर नन्हे बालक के समान था, परंतु तेज और ओज से संपूर्ण त्रैलोक्य आलोकित हो गया। उनके हाथ में कमंडलू, दंड और छत्र शोभित हो रहे थे। वे अत्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यज्ञशाला में पहुंचे जहां बलि महाराज विशाल यज्ञ कर रहे थे। बलि महाराज ने देखा, ये तो कोई तेजस्वी ब्राह्मण कुमार है। इसके मुखमंडल से दिव्य प्रकाश झलक रहा है। मैं इसे यथाशक्ति दान दूंगा। उन्होंने प्रणाम करके पूछा, हे ब्रह्मचारी, आप किस लिए पधारे हैं? आपको जो चाहिए कहिए, मैं अवश्य दूंगा। भगवान वामन ने मधुर वाणी में कहा, महाराज, मुझे आपसे केवल 3 पग भूमि चाहिए जिस पर मैं निवास कर सकूं। बलि हंस पड़े, अरे बालक, तुम बाल्यवश इतना ही मांग रहे हो। मुझसे पर्वत मांग लो, नगर मांग लो, स्वर्ण रत्न मांग लो, परंतु केवल 3 पग भूमि से तुम्हारा क्या होगा? वामन मुस्कराए, हे दानवीर, यदि मनुष्य का मन संतुष्ट न हो तो समस्त संपत्ति भी व्यर्थ है। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने प्रतिज्ञा कर दी। तभी शुक्राचार्य ने बलि से कहा, महाराज, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। ये स्वयं विष्णु हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। आप इनसे सावधान रहिए। परंतु बलि ने उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि मैंने वचन दिया है तो मैं उसे पूरा अवश्य करूंगा, चाहे सामने स्वयं भगवान ही क्यों न खड़े हों। दानवीर बलि कभी वचन से पीछे नहीं हटते। इतना कहकर बलि ने जल से संकल्प किया और 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की। तुरंत ही वामन का रूप विराट हो गया। उन्होंने एक पग से समस्त पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से स्वर्गलोक। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष न रहा। भगवान ने पूछा, महाराज, अब बताओ, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्र होकर अपना शीश झुका दिया।
प्रभु, मेरे पास अब और कुछ शेष नहीं, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने उनके शीश पर चरण रखकर उन्हें पाताललोक में भेज दिया, परंतु उनकी भक्ति, दानशीलता और वचन पालन से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। हे बलि, मैं सदा तुम्हारे साथ पाताललोक में निवास करूंगा। देवता भले अपने अपने लोक में लौट जाएं, परंतु मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगी। तब से भगवान विष्णु चातुर्मास्य के समय पाताललोक में शयन करते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को वे करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भक्तजन भगवान वामन और बलि महाराज की कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं और दान पुण्य करते हैं। कहा गया है कि जो इस दिन व्रत करके कथा श्रवण करता है, वह अनेक जन्मों के पाप से मुक्त होकर विष्णुलोक में स्थान पाता है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यह कथा सुनी। भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा से परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस व्रत का फल हजारों यज्ञों के फल के समान है। यहाँ तक कि जिसने अश्वमेध यज्ञ किया हो और जिसने यह व्रत किया हो, दोनों का फल समान होता है। यह व्रत प्रेत्योनि, पितृदोष, पापबंधन और दरिद्रता का नाश करने वाला है। जो इसे करता है, उसे कभी किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती। अब आप कल्पना कीजिए, जब बलि जैसे दानवीर को भगवान ने अपने चरणों से धन्य किया, तो साधारण भक्त के लिए यह व्रत कितनी महान फलदायी होगा। जो भक्त प्रातः स्नान करके भगवान वामन की पूजा करता है, तुलसी पत्र अर्पित करता है, दीप प्रज्वलित करता है और दिन भर उपवास रखता है, उसे अपने जीवन में कभी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। यह व्रत न केवल मोक्षदायक है बल्कि सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि भी देता है। जो मनुष्य इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है और वह अपने पूर्वजों को भी स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित करता है। परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनने और सुनाने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। जिसने भी इसे श्रद्धापूर्वक पढ़ा या सुना, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु की शरण पाता है। जय श्री वामनदेव, जय श्री हरि। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धार्मिक कथाएं, व्रत विधि और भक्ति से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हिंदू भक्ति चैनल के साथ। हम आपके लिए हमेशा नई रोचक और प्रेरणादायी भक्ति कथाएं लेकर आते रहेंगे।